हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिफ्थ सेमेस्टर की जूलॉजी की जो हमारी फर्स्ट बुक है उसकी यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है हमारा फाइलम पोरीफेरा या संघ पोरीफेरा। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक वीडियो में यूट्यूब चैनल पर इस टॉपिक की डाल चुकी हूँ, यानी कि उसका फाइलम प्रोटोजोआ के साइलेंट फीचर्स और उसका क्लासिफिकेशन और पैरामीशियम का मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट यूनिट का जो हमारा टॉपिक है फाइलम पोरीफेरा। इसके जंतु किस प्रकार के होते हैं ये जानते हैं कि इस संघ के जंतु प्रायः स्पंज कहलाते हैं। इनका सबसे जो खास इनमें बात होती है, इनको क्या बोलते हैं, हम स्पंज बोलते हैं, ठीक है। और ये जंतु निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव हैं। फाइलम प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं हमारे एक कोशिकीय जीव, और ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है कैसे कि इसमें पाए जाते हैं हमारे पोरीफेरा में बहुकोशिकीय जीव, यानी कि जिनके शरीर का निर्माण एक से अधिक कोशिका से ज़्यादा मिलकर बना हो, यानी कि उनका जो शरीर का निर्माण होता है वो बहुकोशिकीय होता है, जिनमें कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। इन जंतुओं में नालतंत्र पाया जाता है। नालतंत्र जो कैनल सिस्टम पाया जाता है वो हमारे संघ पोरीफेरा के जंतुओं में ही पाया जाता है। इनका ये साइलेंट फीचर है, आप लिख देना, समझ जाएगा कि इसको पोरीफेरा संघ के बारे में बहुत कुछ पता है। आप डाल देना कि इन जंतुओं में नालतंत्र पाया जाता है जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए। और जो इस संघ के प्राणियों का विशिष्ट लक्षण होता है। इन जंतुओं के सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। क्या है इनके लक्षण देख लेते हैं। इस संघ के जंतु विश्वव्यापी वितरण दर्शाते हैं, यानी कि संसार भर में सभी जगह पर पाए जाते हैं तथा विश्व भर के समुद्रों तथा स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। और सेकंड दिया गया यहाँ पर कि जंतु स्थानबद्ध होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। जहाँ पर ये पाए जाते हैं वहीं पर क्या हो जाते हैं, फिक्स्ड होते हैं। इनका स्थान स्थानबद्ध होता है, जो एकल या निवह बनाकर निवास करते हैं, यानी कि या तो ये एकल रहते हैं या फिर कॉलोनीज बनाकर निवास करते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि ये जंतु असम्मित, यानी कि इनकी कोई सम्मिति नहीं होती, अथवा अर्य सम्मित होते हैं, तो ये असम्मित होते हैं, या फिर रेडियली सम्मित होते हैं। उसके बाद दिया गया है कि द्विकोरकी जंतु यानी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। इससे क्या तात्पर्य है कि जिनकी शरीर की भित्ति में बाहर की ओर प्नेकोडर्म स्तर तथा अंदर की ओर कोएनोडर्म स्तर पाए जाते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। यानी कि उनके शरीर पर दो भित्ति पाई जाएंगी, एक होगी हमारी जो बाहरी भित्ति है प्नेकोडर्म, और जो इसके अंदर की भित्ति है वो कोएनोडर्म। इन दोनों स्तरों के मध्य एक जिलेटिनी एकोशिकीय स्तर मीजेनकाइम पाया जाता है, यानी कि इन दोनों के बीच में एक स्तर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं मीजेनकाइम। फिफ्थ जो इसका साइलेंट फीचर है वो है कि इनके शरीर में असंख्य छिद्र यानी ओस्टिया और नाले तथा कक्ष मिलकर एक नालतंत्र का निर्माण करते हैं। नालतंत्र जो इसका प्रमुख लक्षण है किससे मिलकर बना होता है, ओस्टिया, कैनल्स एंड चैम्बर, जिसके अंदर जल का प्रवाह होता है। नालतंत्र के अंदर क्या होता है, जल का प्रवाह। जल शरीर पर उपस्थित असंख्य सूक्ष्म छिद्रों से शरीर में प्रवेश करता है, यानी कि असंख्य जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं इसके शरीर पर जीवों के उनके सहायता से प्रवेश करता है शरीर में, तथा एक या दो निकास द्वारों के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। सिक्स्थ साइलेंट फीचर्स दिया गया है इसका यहाँ पर कि इस संघ के जंतुओं के शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 तथा सिलिका SiO2 अथवा स्पंजिन तंतु यानी कि इनका बना क्या होता है, कंकाल पाया जाता है। सेवंथ इसका साइलेंट फीचर्स या मुख्य विशेषता होती है कि पोषण क्रिया, इनमें पोषण क्रिया कैसी होती है, अंतःकोशिकीय होती है, यानी इंट्रासेलुलर, जो कशाभित कोलर कोशिकाओं के अंदर होती है, जो कैनोसाइट्स पाए जाते हैं उनमें होती है। जब हम इसके जीव का वर्णन करेंगे, इसके जीव का हमें वर्णन करना है, संघ पोरीफेरा में हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है साइकन का वर्णन, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कैनोसाइट्स उसमें कहाँ पाए जाते हैं। साइकन की वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डाल दूंगी, चैनल पर आप देख सकते हैं।
केवल स्पंज ही ऐसे जंतु हैं जिनमें कोलर कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, और इनका जो महत्वपूर्ण लक्षण है कि इनमें क्या होता है, नाल तंत्र पाया जाता है और स्पंज, यानी कि संघपोरीफेरा के जंतु स्पंज कहलाते हैं। स्पंज ही ऐसे जंतु हैं जिनमें कोलर कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। 8 पर दिया गया है कि इन जंतुओं में श्वसन अंगों और यानी कि जिससे क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, उत्सर्जी अंगों यानी कि एक्सक्रेशन, जो हमारे एक्सक्रेशन के ऑर्गन होते हैं, तथा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का जो है वो उनका अभाव होता है, तीनों का ही, यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, एक्सक्रेशन ऑर्गन्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसका अभाव होता है। 9th इसका फीचर है कि इस संघ के जंतु उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का क्या मीन होता है? उभयलिंगी का मीन होता है कि जब नर तथा मादा युग्मक जो होते हैं वो एक ही जंतु में बनते हैं, और अगर अलग अलग जंतुओं में बनते हैं तो उनको बोलते हैं हम एकलिंगी, वो एकलिंगी होते हैं, और इनको बोलते हैं उभयलिंगी। परंतु इन जंतुओं में परनिषेचन पाया जाता है, यानी कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अब देख लेते हैं कि इनमें जनन किस प्रकार का पाया जाता है, यानी रिप्रोडक्शन। जो पोरीफेरा संघ के जंतु हैं, इन जंतुओं में जनन प्रायः अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार से होता है, यानी सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही प्रकार के जो है रिप्रोडक्शन वो इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि अलैंगिक जनन मुकुलन अथवा गैम्यूल निर्माण के द्वारा तथा लैंगिक जनन युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनी के द्वारा होता है। 11th इसका फीचर्स है कि इन जंतुओं में परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता उनका परिवर्धन, तथा जीवन चक्र में मुक्त प्लावी एम्फीब्लास्टुला अथवा पैरेन्काइमुला लार्वा प्रावस्था पाई जाती है। जो इसका लास्ट साइलेंट फीचर्स है वो है कि इन जंतुओं में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। पुनरुद्भवन को आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि जिन जंतुओं में अगर उनके शरीर का कोई अंग कट जाता है, ठीक है, शरीर के अंग की किसी की भी हानि हो जाती है और वो उसका निर्माण पुनः कर लेते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। आपने देखा होगा कि अगर छिपकली की पूंछ कट जाती है तो छिपकली अपनी जो पूंछ है उसका पुनः निर्माण कर लेती है, तो ये एक रीजनरेशन का हमारा अच्छा उदाहरण है। संघ पोरीफेरा के जो जंतु होते हैं, अगर उनकी जो हमारी सेल्स होती हैं उनका क्षति हो जाती है तो वो उनका पुनः निर्माण अपने शरीर के किसी भी अंग का कर लेते हैं। अब देखते हैं हम इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या है कि संघ पोरीफेरा की लगभग 50,000 जातियां ज्ञात हैं। इनको कंकालों के आधार पर निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। संघ पोरीफेरा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3 वर्गों में। और वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं हमारे? इसकी क्लास दी गई है यहाँ पर, ठीक है। एक है हमारी कैलकेरिया, ठीक है। सेकंड दी गई है यहाँ पर हेक्सेक्टिनेलिडा, और थर्ड दी गई है हमें यहाँ पर डेमोस्पंजी, यानी कि पोरीफेरा को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। इसका क्लासिफिकेशन है। अब देख लेते हैं हम इसके कुछ महत्वपूर्ण जंतु, इम्पोर्टेंट एनिमल्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा के जो महत्वपूर्ण जंतु हैं वो हैं हमारे यूप्लेक्टेला, हाइलोनीमा, स्पंजीला और यूस्पंजिया। लेकिन हमें इनमें से किसके एक है इसका हमारा साइकन। साइकन को अंडरलाइन मैंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि हमें किसके बारे में पढ़ना है? साइकन के बारे में। हमारे सिलेबस में दिया गया है कि हमें साइकन के बारे में पढ़ना है, उसका जो हमारा कैनल सिस्टम है उसके बारे में पढ़ना है। इसलिए हम साइकन का सिर्फ कैनल सिस्टम पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चैनल से भी नोट्स बनाते रहेंगे तब भी आप पूरे अच्छे नंबर ला सकते हैं। थैंक यू।